हेलो चीयरफुल पीपल। आईक्यू के बारे में तो हमने बहुत सुना है, यानी इंटेलिजेंट क्वोशंट। पर क्या हमने कभी अपने इमोशनल क्वोशंट को सुधारने का प्रयास किया है? तो ये एक छोटी सी टिप आपको हेल्प कर सकती है, और वो ये है कि हम जब दूसरों के ऊपर इमोशनली डिपेंडेंट होना बंद कर देते हैं और जब हम अपने इमोशंस का, अपनी खुशियों का, अपनी चीयरफुलनेस का चार्ज खुद ले लेते हैं, रादर देन ब्लेमिंग इट ऑन अदर्स कि उसकी वजह से मैं बहुत बुरा फील कर रही हूँ, इसकी वजह से तो मेरा पूरा मूड ख़राब हो गया, इसका मैंने सुबह सुबह उठते ही मुंह देख लिया तो पूरा दिन ख़राब हो गया। इस तरह के स्टेटमेंट्स ये दिखाते हैं कि हम इमोशनली डिपेंडेंट है दूसरों के ऊपर, यानी हमारे पास में हमारी खुशियों की तो चाबी ही नहीं है। हमारे पास सिर्फ एक तिजोरी है और उस तिजोरी की चाबी हमने डुप्लीकेट चाबी लाखों लोगों को दे रखी है। चाहे कोई भी मुझे कुछ भी बोल के चला जाए और मैं एकदम उदास। तो ये चीज़ें, जैसे जैसे आपका इमोशनल क्वोशंट घटता रहता है वैसे वैसे आपका मेंटल हेल्थ का इम्बैलेंस इंक्रीज होता रहता है। दे आर इन्वर्सली प्रपोर्शनल टू ईच अदर। अगर वो भरेगा तो ये घटेगा, अगर ये घटेगा तो वो भरेगा। तो इस तरह से ये होता है। तो जब हम दूसरों की ऊपर एकदम डिपेंडेंट हो जाते हैं कि यार काश एक बार इससे बात हो जाए, काश इसको मैं अपने दिल की बात बोल लूँ तो एकदम मेरा मन हल्का हो जाए, मुझे खाना भा जाए और ये गॉसिप तो मुझे उसको बतानी ही है। ये सारी चीज़ें अच्छी है, इसमें कोई बुराई नहीं है। बट द थिंग इज़ कि जब ये इम्बैलेंस हो जाता है और जब हमें लगता है कि अगर वो इंसान हमारी लाइफ में नहीं है या मैं उससे बात नहीं कर पा रही हूँ या कर पा रहा हूँ, तो हम बुरा फील करने लगता है, हमें अंदर से बुरा लगता है। और ये एक फैक्ट है कि हमें हमारी खुद की खुशियों के लिए हम ही रिस्पॉन्सिबल है। तो अगर हम खुश हैं तो नो वन इन दिस वर्ल्ड कैन मेक अस अनहैप्पी, और अगर हम नाखुश हैं दैन नो वन इन दिस वर्ल्ड कैन मेक अस हैप्पी। और ये एक लॉ है, ये ऐसे ही चलता है। इसको आप अपनी बहुत सारी सिचुएशंस में लगा कर देख लेना। तो हार्ड वर्क करिए। जिम में तो बहुत पसीना बहाया होगा या नहीं भी बहाया हो, कुछ ना कुछ वर्कआउट किया होगा, मगर अब बारी है अपने इमोशंस की मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने की। उनको हार्ड वर्क करवाइए और अपनी खुशियों को खुद सहेज के रखिए, ना कि किसी और के ऊपर उसका ब्लेम डालिए कि उससे ये बात नहीं हुई तो ये हो गया, उससे वो बात नहीं हुई तो वो हो गया। आज मैंने उसका फेस देख लिया सुबह उठते ही तो मेरा पूरा दिन बकवास गया, आज उसने मुझे ये बोल दिया तो वाह। कोई इन सारी चीज़ों से ना मेंटल हेल्थ बिगड़ती जाती है। शॉर्ट टर्म में ये पता नहीं चलता, बट लॉन्ग रन में, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड में ना ये कचरा भरता जाता है और सबकॉन्शियस माइंड फिर जब भी उसको मौका मिलता है कि हाँ अब ये शांत बैठा है, तब वो सबकॉन्शियस माइंड अपना काम शुरू करता है आपको परेशान करने का। और ये इसी तरह वर्क करता है, और जितना ज़्यादा वो आपको परेशान करेगा उतना ज़्यादा आप और अनहैप्पी हो जाओगे, और जितना ज़्यादा आप अनहैप्पी होगे उतनी आपकी इम्यूनिटी कम होगी। तो सबसे पहले आप हमेशा नोट करना कि जब भी आपको बहुत बुरा फील कर रहा होता है तो आप सबसे पहले कोल्ड कैच करते हैं, यानी सर्दी ज़ुकाम, क्योंकि इम्यूनिटी उससे बहुत कम हो जाती है। जिन लोगों को अक्सर ये प्रॉब्लम रहती है वो लोग सबसे ज़्यादा वो लोग होते हैं जो नाखुश होते हैं, जो नेगेटिव होते हैं और जो हर वक्त अपने इमोशंस के लिए किसी और को ब्लेम करते हैं। अरे भाई, खुद की चीज़ है, खुद ध्यान रखिए। पर नहीं, हम लोग यूजुअली किसी और पे डिपेंडेंट हो जाते हैं। एग्ज़ाम्पल लूँगी मैं एक, जब मैं छोटी थी, स्कूल जाया करती थी, तो ये चीज़ मैंने तभी सीख ली थी। आई डोंट नो फ्रॉम वेयर, बट हाँ, आई थिंक फ्रॉम एनवायरनमेंट। मेरी एक बेस्ट फ्रेंड थी और मैं उसके ऊपर हद से ज़्यादा इमोशनली डिपेंडेंट थी। वो बहुत अच्छी थी, वो अभी भी बहुत अच्छी है, पर तकलीफ़ मुझ में थी कि मैं उसके ऊपर इमोशनली डिपेंडेंट थी। अब जब तक मेरी उससे बात ना हो मुझे अच्छा नहीं लगता, जब तक मैं उससे अपने दिल की बात ना कर लूँ या मैं उससे कुछ भी बात ना कर लूँ मुझे अच्छा नहीं लगता। वो स्कूल में कभी एब्सेंट हो जाती तो मेरा मन नहीं लगता। ऐसे करते करते हम बड़े होने लगे, बड़े होते होते कॉलेज तक आ गए। जब कॉलेज में आए तो एक तरह का सेपरेशन आया। उस सेपरेशन में उस बंदी को कितना फ़र्क पड़ा या नहीं पड़ा
ये मैं बहुत अच्छे से नहीं बता सकती, क्योंकि किसी और के मन को पढ़ने से बेटर होता है खुद के मन को पढ़ लो, तो आप बहुत सारे मनों की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। तो उस टाइम पे मैंने ये रियलाइज़ किया कि मैं एकदम अकेली हूँ, क्योंकि मैंने उसकी जगह किसी और को दी ही नहीं थी। कभी मैंने इतनी ज़्यादा बाउंड्री बना के रखी थी अपने आसपास कि मैं किसी भी लड़की से फ्रेंडशिप नहीं करती थी, क्योंकि वो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी। तो बस, तो इस तरह का जो मेरा इमेच्योर बिहेवियर था, ये मेरे इमोशनल इम्बैलेंस को झलका रहा था, और उसकी वजह से मुझे 2 या 3 साल तक बहुत प्रॉब्लम हुई। जब कोई भी मेरे आसपास नहीं था, आई वॉज टोटली अलोन, आई वॉज टोटली अबैंडन्ड, आई वॉज टोटली लेफ्ट आउट। इतना ज़्यादा बुरा फील किया मैंने, क्योंकि मैंने एक ही इंसान पर सारी का अपने इमोशंस का सारा भार उस पर दे दिया था। ये चीज़ मैंने बहुत सारी हाउसवाइफ्स में भी देखी है। वो लोग अपने हस्बैंड्स के ऊपर बहुत ज़्यादा इमोशनल डिपेंडेंट हो जाते हैं, क्योंकि वो बोलते हैं कि आप मुझे लेकर आए हो तो यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग। मगर ऐसा नहीं होता। ये बहुत हार्श लग सकता है, पर ऐसा नहीं होता। खुद के इमोशंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद को लेनी है। क्यों बिना बात हम ये अजीब से अजम्पशंस लगाकर अपनी लाइफ को जीने लगते हैं बुरी तरह से, और अपनी मेंटल हेल्थ साथ ही साथ अपनी फ़िज़िकल हेल्थ को ख़राब कर देते हैं। तो उस टाइम पे स्पिरिचुअलिटी मेरी लाइफ में आई, और मैंने ये सीखा कि सबसे ज़्यादा डिपेंडेंट अगर किसी पे होना है तो वो है भगवान। इनफैक्ट भगवान भी ये कहते हैं कि गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। तो आप सबसे ज़्यादा खुद पे डिपेंडेंट होइए और भगवान की हेल्प लीजिए। ऐसा भी नहीं कि ठीक है सब कुछ भगवान ही करेगी और मैं मस्त रजाई ओढ़ के खराटे मारूँ, ऐसा नहीं करना है। भगवान ने हमें इंटेलिजेंस दी है, विल पावर दी है, बहुत सारे गिफ्ट्स दिए, तो इसको हमें यूज़ करना है और इसको यूज़ करके अपने आप को खुश रखना है, किसी भी तरह खुश रखना है। तो स्टॉप डिपेंडिंग अपॉन अदर्स फॉर योर इमोशंस। फिर क्या हुआ, कुछ टाइम बाद मेरी एक दूसरी फ्रेंड बनी, कुछ सालों बाद मेरी एक दूसरी फ्रेंड बनी, और मैंने वही गलती वापस की, क्योंकि मैं तो हैबिचुअल थी इमोशनली डिपेंडेंट होने के चक्कर में। और अगेन भगवान ने मुझे ये सिखा दिया। फिर मेरा और उसका सेपरेशन हुआ और मुझे 2 या 3 साल मिले, टोटली अलोन आई वॉज। और उन 2-3 सालों में मैंने अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग किया मेंटली कि अब आई डोंट फील कि ऐसा कभी कुछ होने वाला है मेरे साथ। और अगर मेरे साथ ऐसा होता भी है तो आई एम एबल टू हैंडल माई सेल्फ। जब ये कॉन्फिडेंस आ जाता है कि किसी भी तरह की सिचुएशन हो, आई एम एबल टू हैंडल माई सेल्फ, तब आप समझ लीजिए कि आपका इमोशनल क्वोशेंट बढ़ रहा है, आपकी मेंटल हेल्थ सुधर रही है, आपके साइकोलॉजिकल इश्यूज कम हो रहे हैं, एंड यू आर एबल टू सर्व पीपल इन अ बेटर वे बिकॉज यू आर सर्विंग योरसेल्फ इन अ बेटर वे। तो आज का मेरा वीडियो इमोशनल डिपेंडेंसी के ऊपर आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। एंड आई ट्राइड माई बेस्ट टू गिव एन एग्जाम्पल, माई ओन एग्जाम्पल। और अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ हो तो आप भी कमेंट करके बता सकते हैं। टिल देन बाय एंड टेक केयर, वी मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो।